कुछ इस तरह से स्वागत हुआ जनरल उपेंद्र द्विवेदी का जब वह सेना प्रमुख बनने के बाद पहली बार अपनी जन्मभूमि रीवा पहुंचे, जहां वैदिक मंत्रों के साथ उनका अभिवादन किया गया। इसी दौरान रीवा पहुंचने पर जनरल द्विवेदी स्थानीय लोगों व प्रशासन से मिले और अपने पुराने शिक्षकों और साथियों से मुलाकात की। तो वहीं सैनिक स्कूल रीवा का दौरा भी किया गया। सेना प्रमुख ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमा पर नहीं बल्कि हर नागरिक की सोच में होती है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि वह बहुत ज्यादा भावुक महसूस कर रहे हैं, क्योंकि जिस मातृभूमि में मेरा जन्म हुआ वहां से लेकर आज यहाँ तक का सफर बेहद रोमांचक रहा है। उन्होंने क्या क्या कहा, आइए सुनते हैं। मैं सच में बताऊं तो मैं इस वक्त बहुत भाव विभोर हो रहा हूं, क्योंकि जिस जननी में मैं पैदा हुआ हूं, जहां से मैं पैदा हुआ हूं, वहां से यहाँ तक जो आज का सफर है, ये सफर ही बहुत रोचक रहा है और इस धरती का उसमें बहुत ही अहम भूमिका रही है। तो इसलिए आज मैं इस जगह पर आके उस धरती को छूना चाहता हूँ, आशीर्वाद लेना चाहता हूँ और सबको धन्यवाद देना चाहता हूँ जो मेरे इस जीवन में हमेशा जुड़े रहे, मेरे आदर्श रहे और उन्होंने मुझे हमेशा सही समय पर संभाला और एक मार्गदर्शन किया। विंध्य को अगर मैं मानूं तो मैं भारत का हमेशा मध्य मानता हूँ, क्योंकि आपने देखा है यहाँ से मैं ही नहीं, बहुत लोग इस जगह से निकल के दुनिया भर में फैले हुए हैं जिन्होंने विंध्य का नाम रोशन किया है। आज ही देखिए, जैसे हम डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब से मिल रहे हैं, दिनेश जी जो हमारे चीफ ऑफ नेवल स्टाफ हैं, तो जहां भी आप हाथ लगाइए, नजर फिराइए, आप देखेंगे विंध्य के लोग हर जगह जाकर सफलतापूर्वक। थल सेना प्रमुख जनरल द्विवेदी रीवा पहुंचने से पहले नई दिल्ली में आयोजित यंग लीडर्स फोरम में शामिल हुए। 31 अक्टूबर को मानेकश सेंटर में हुए इस कार्यक्रम में उन्होंने युवाओं को देश की सुरक्षा और विकास में भागीदारी का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि आधुनिक युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि सूचना और तकनीक से भी लड़ा जाता है, इसीलिए युवा पीढ़ी को मानसिक और तकनीकी रूप से तैयार रहना होगा। जनरल द्विवेदी ने युवाओं को भारत की सबसे बड़ी ताकत बताते हुए कहा कि हर नागरिक वर्दी पहनकर या बिना वर्दी देश की रक्षा में योगदान दे सकता है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर का भी उल्लेख किया और कहा कि भारत हर स्थिति का सामना करने के लिए तैयार है। दिल्ली में यह संदेश देने के एक दिन बाद ही वे अपने जन्मभूमि रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी।